नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो हमने मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आज वीडियो नंबर 8 जाने वाला है। ये जो आपका चैप्टर है वो है आपका 13। ठीक है, तो इससे पहले आपके 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जा करके उनको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें हम वीडियो में बात करेंगे जो कि बेलन के आपके प्रश्न हैं एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व करके आपके दिखाएंगे और यहाँ पर बताएंगे आपको किस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं नोट्स के माध्यम से। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंडर को, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका यहाँ से सिलेंडर चालू हो रहा है, यानी आपका जो बेलन के क्वेश्चन हैं यहाँ से चालू हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है, एक रोलर है उसका जो व्यास दिया गया है वो आपको 70 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसकी जो लंबाई की बात कर रहा है वो आपकी 2 मीटर की बात कर रहा है कि जो लंबाई है वो 2 मीटर की है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, इसकी जो यूनिट है ना वो आपकी चेंज है। यहाँ पर जो लंबाई दे रहा है वो 2 मीटर में दे रहा है, यहाँ पर जो आपकी व्यास दे रहा है वो 70 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में दे रहा है। तो ये दोनों यूनिट चेंज हैं, तो इनको हमें एक यूनिट में चेंज करना होगा। ये चीज़ आपको पहले से याद रख लेना है। तो बताइए कि 50 चक्करों में रोलर कितने मीटर वर्ग मीटर चलेगा। तो उसको 50 चक्कर लगाने हैं रोलर को, तो वो कितने वर्ग मीटर की जो वो है वो कवर कर लेगा रोलर को चलाने पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको बतानी है। तो यहाँ से अब देखते हैं सॉल्यूशन में हमने देखिए पूरा सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। तो प्रश्न में दिया गया है क्या क्या दिया गया है, तो रोलर का व्यास दिया गया है, उसके बाद रोलर की आपको त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या जो मतलब व्यास दिया गया था उसको हम त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 70 का आधा कर देंगे तो त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद हम इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो आपको एक चीज़ पता होगी कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। और आपको क्या करना है, आपको सेंटीमीटर से मीटर की तरफ आना है। तो अब यहाँ से अगर हम सेंटीमीटर लिखें तो सेंटीमीटर की तरफ ये जो 100 मल्टीपल कर रहा है तो जाके भाग देगा, यानी 1/100 और मीटर। तो इस तरीके से अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमें 100 का उसमें डिवाइड देना होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 100 से यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए हमने बेलन बनाया हुआ है। इसकी जो हाइट आप देख रहे हैं ऊपर एच है ये पूरी, और आर आप इसकी देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या करना है, ये क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि हम चक्कर लगा रहा है वो रोलर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई या इसकी जो लंबाई दी गई है वो ऊंचाई का काम करेगी। तो यहाँ पर 2 मीटर इसकी जो दी गई है वो आपकी लंबाई दी गई है, यानी कि ऊंचाई कह सकते हो उसे। अब यहाँ पर वक्रपृष्ठ इसका निकालेंगे, क्योंकि ये घूम रहा है तो यहाँ पे जो इसका जो वक्रपृष्ठ है वो हम यहाँ पर ये कवर कर लेंगे वक्रपृष्ठ को। यहाँ पर ये इसका पूरा वक्रपृष्ठ को कवर कर लेंगे ये वाले को। तो यहाँ से ये चक्कर लगा रहा है, तो यही इस तरीके से घूम रहा होगा ये रोलर। तो इस तरीके से चक्कर मार रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका वक्रपृष्ठ निकालते हैं और उसके बाद इसने कितने चक्कर लगाए हैं उनका हम मल्टीपल कर देंगे, तो इसकी टोटल लेंथ निकल जाएगी कितने कितने मीटर तक ये जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए पृष्ठ होता है जो आपका वक्रपृष्ठ होता है बेलन का, वो होता है 2πRh। और यहाँ पर 2πRh यहाँ पर ये पूरा हमने खोल दिया वैल्यू से रख के। अब यहाँ पर रोलर 50 चक्कर लगा रहा है तो आप 50 का मल्टीपल और कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काट पीट कर लीजिए, आप आसानी से इसका आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, इस 50 से काटोगे तो ये 50 से ये 2 बार कटा था, 2 बार कटा था और 2 से 2 काट दिया। ठीक है, अब इस 2 से 2 काट दिया, यहाँ से 7 से इसे काटेंगे 10 बार कट जाएगा, यानी आपका 220 वर्ग मीटर आपका चलेगा ये रोलर जो है, इतना आप रोलर को चलना होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक 17 मीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े चौड़ाई के, अब चौड़ा है और इसके चौड़ाई के परते, यानी चौड़ाई को पकड़कर इसने क्या करा है, घुमाया गया है। और घुमाने पर एक बना है क्या, बेलन। और बेलन बना है उसका, अब ये पूछ रहा है कि उसका आयतन बताना है और आपको वक्रपृष्ठ बनाना है। तो आपको ये चीज याद करनी है कि यहाँ पर एक हमने लिया क्या, आयत, और आयत को चौड़ाई की तरफ से पकड़ के इसे घुमाने लगे। और घुमाने के बाद हमारा क्या हुआ कि हमें बेलन मिला, और बेलन में हमको अब निकालना है आयतन और वक्रपृष्ठ। चलिए बहुत ही आसान है, आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से, फिगर बनाया हुआ है पूरा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए पूरा फिगर बनाया गया है ताकि आपको आसानी समझ में आ सके, कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है लंबाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपकी 7 सेंटीमीटर। आयत को चौड़ाई के परते घुमाने पर बेलन बना है। तो आयत को हमने क्या करा है, चौड़ाई के परते इसको घुमाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो आयत हमने यहाँ पे ये लिख ली। अब यहाँ पे देखिए इसको पॉइंट को और इसको पॉइंट को पकड़कर हम इसको घुमा रहे हैं। तो देखिए जब इसको हम घुमा रहे होंगे तो इस तरीके से ये जो इसकी जो ये जो आपको दिख रही है ये इसकी क्या है,
तो ये यहाँ पर जो आपको दिख रही है ये आपकी इसकी लंबाई है, और लंबाई है वो इस तरीके से बढ़ जाएगी इधर की साइड पे, इस तरीके से घूम रही होगी, इस तरीके से चक्कर मार रही होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से मार रही होगी तभी तो एक बेलन बन के जाएगा। तो आप इसे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये 3D फिगर है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये इस तरीके से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। तो इसकी जो लंबाई है वो वहां पर किसका काम करेगी, त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि देखिए ये इतनी इतनी क्या है इसकी लंबाई है, और लंबाई है, और यहाँ तक इसका टोटल इसका ये जो बेस भर रहा है, यानी जो इसमें ये जो सर्कल बना हुआ है सर्कल, तो सर्कल बनाता है क्योंकि बेलन में ये सर्कल, ये भी सर्कल है, और नीचे इसके साइड पे वो भी सर्कल है। ये दोनों देखिए सर्कल होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल होते हैं। देखिए ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। तो इस सर्कल में आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये वृत्त यानी हिंदी वृत्त बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इसे देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, और इस तरीके से ये बना हुआ था, क्या हमारा आयत बना हुआ था। अब इसको जब हमने घुमाया तो ये यहाँ तक गई इसकी लंबाई, तो लंबाई गई, तो लंबाई इसकी कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, दोगुनी हो गई। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो लंबाई जो हमें दिख रही है वो हमारी क्या है, त्रिज्या है, और इधर भी ये 17 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये दोनों मिलाकर इतनी इतनी जो आपको लंबाई दिख रही है ना, ये इसकी लंबाई है पूरी, इस तरीके से इसकी लंबाई है इतनी। क्योंकि यहाँ बड़ा फिगर उसमें आपको बड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें हमने खोल के आपको समझाया हुआ है इसलिए। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी वो इसकी त्रिज्या का काम करेगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी, ये जो चौड़ाई होगी ये इसकी हाइट का काम करेगी। किसका, हाइट का काम करेगी। तो हाइट हमको मिल गई 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो लंबाई है वो हमको मिल गई कितनी, 17 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके फॉर्मूला लगाने। बेलन का आयतन आपको पता होता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है। तो हमको यही निकालने हैं दोनों, तो अब हम निकाल लेंगे। आपको हमने बता दिया किस तरीके से ये बनाया हुआ था, तो इस तरीके से मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से आपका, इस तरीके से ये आपका दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है और इसको पकड़ के, चौड़ाई को पकड़ के आप घुमाओगे तो यार इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से घूम रही होगी, इस तरीके से, इस तरीके से घूम रही होगी, तो तब ये बेलन बनाएगी। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लंबाई है वो दोगुनी हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो सर्कल है उसका ये डायमीटर का काम कर रही है, डायमीटर का काम करने लगेगी, डबल हो जाएगी तब। तो इसकी रेडियस कितनी, 17 सेंटीमीटर रेडियस इसकी रहेगी। तो अब आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें देखिए पाई का वैल्यू नहीं रख देंगे, तो यहाँ पर जो आर है वो हमें 17 सेंटीमीटर मिल गई है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और 7 का मल्टीपल कर देंगे। तो इसमें देखिए 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, और 7 का मल्टीपल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2023 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा आयतन। इसके बाद इसका जो वक्रपृष्ठ है वो होता है 2 पाई आर एच। तो वक्रपृष्ठ के लिए देखिए यहाँ पे 2 पाई को ऐसा ही रहने दो, फिर यहाँ पे आर और एच की वैल्यू रख दो। आर का वैल्यू 17 है और एच का वैल्यू 7 है। तो इसका जब 17 सत्ते 119 होता है, 119 में जब 2 का मल्टीपल करोगे 238 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका हो जाएगा बेलन का, क्या हो जाएगा, ये आपका वक्रपृष्ठ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेलन का वक्रपृष्ठ देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका बेलन का ही 10वां क्वेश्चन, इसका 10वां क्वेश्चन बेलन का ही दिया गया है। तो इसमें देख लीजिए बेलन का आयतन आपका है जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 448 आपका पाई दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर जो ऊंचाई दी गई है वो आपकी 7 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है इसका वक्रपृष्ठ बताइए, संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तो दोनों चीजें हमको बतानी है। तो यहाँ पर देखते हैं हमको दिया क्या गया है। तो हमको दिया गया है बेलन का आयतन, तो हम लिख लेंगे इसी तरीके से, बेलन का आयतन बराबर 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेलन की ऊंचाई हमको दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दिखा दी हमने। तो ये आप जरूर दिखा दें फिगर के माध्यम से, क्योंकि आप जब इस तरीके से करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपके जो होते हैं वो ट्रीट किया जाता है कि एक अच्छे स्टूडेंट के बेस पर आपको लिया जाता है, तो वहाँ पर अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे बेलन का आयतन रखेंगे, बराबर में इसकी वैल्यू रख देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे सबसे मेन पॉइंट यही होता है, यही आपको पकड़ना होता है। जो चीज़ आपको दी गई है उसका एक साइड पे आपको फॉर्मूला रखना होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बेलन के आयतन का फॉर्मूला रखा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी हुई है। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बराबर में इसकी वैल्यू रख देंगे। तो बराबर में इसकी वैल्यू रखी हुई है। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सभी सामान मतलब जो भी चीज़ यहाँ दी गई है इसको दूसरी साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर पाई और एच नीचे आ जाएगा। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, अब एच रह गया, तो एच का हम वैल्यू रख देंगे। तो एच का वैल्यू 7 है,
अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। तो आर स्क्वायर बराबर आपका 64 आ गया। जब आप यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आर स्क्वायर बराबर 64 है, तो आर की वैल्यू निकालो तो ये आपका रूट में चला जाएगा और रूट में इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 64 का आप अगर वर्गमूल निकालो तो आपका निकल जाएगा 8। तो 8 आपकी आ गई क्या, रेडियस आ गई आपकी, 8 रेडियस आ गई। अब बेलन का हम बकप्रस्थ निकाल लेते हैं। तो बेलन का बकप्रस्थ होता है 2 पाई आर एच। तो बेलन का बकप्रस्थ बराबर लिखेंगे 2 इंटू में पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू हमने निकाल ही लिया, कितना आया हमारा, तो अभी हमने निकाला हुआ है कि 8 सेंटीमीटर आया हुआ है और 7 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई है। तो अब इनका सबका मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देख लेते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ में हमने आपको बताया हुआ था कि ये जो बेलन होता है वो कुछ इस प्रकार से आपका बेलन होता है। इस प्रकार से आपको जब कॉन्सेप्ट करा रहे तब भी मैंने आपको समझाया हुआ था, तो यहाँ भी हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो इस क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने कहा था कि आपका जो वक्र पृष्ठ की बात चलती है वो वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो देखिए वक्र पृष्ठ हमने आपको बताया इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो ये होता है वक्र पृष्ठ, ये आपका पूरा वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, इसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसके बाद अगर आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इधर नीचे का क्षेत्रफल और इधर ऊपर वाले सर्कल का क्षेत्रफल और नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल आपको जोड़ना होता है। तो दो सर्कल समान सर्कल हैं तो उनका क्षेत्रफल, यानी दो सर्कल कर दिए हमने यहाँ पे, तो उनका हम क्षेत्रफल इसमें जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 2 पाई आर एच हम कॉमन ले लेते हैं। मतलब 2 पाई आर हम कॉमन ले लिए तो कोष्टक में बच जाएगा एच प्लस आर हमारा। ठीक है, तो ये बच जाएगा। इसके बाद हम मालूम पड़ गया, हम सबका इसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पे 22/7 उसका पाई का मान रख दिया, 8 आपका यहाँ पे आर का मान रख दिया। तो एच आपकी 7 दी गई है और 8 आपकी आर दी गई है। तो जब आर दी गई तो इन सबको जोड़ लेंगे। अब देखिए 22 आपका 2 इंटू 22 इंटू 8 इंटू में ये आपका 8 और 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाले सभी का मल्टीपल कर लेंगे और मल्टीपल करने के बाद इसमें देख सकते हैं आपका आएगा 5280, 7 का भाग दे देंगे और 7 का भाग देने के बाद कुछ इस 4 अंक तक देंगे, पॉइंट के 4 अंक तक हम देंगे। इसके बाद देखते हैं कि ये जो पॉइंट चौथा नंबर का है, अगर ये 5 से बड़ा है तो एक इधर बढ़ा देते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। तो एक बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो अब ये जो आपके क्वेश्चंस थे आपके बेलन वाले, वो सभी आपके बेलन के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हुई है तो आप जाकर कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे आगे। परंतु ये सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं और आप कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो रही है ना, तो आप जाकर के प्रीवियस की वीडियो देखिए। तो यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया आपको समझाने का। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे लंबवृत्तीय शंकु के जो क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लंबवृत्तीय शंकु में आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कॉइन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ओके, थैंक यू।